बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ स्मीना शेख और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, स्मीना शेख फूड सीक्रेट। आज मैं आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए नाश्ते की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। नाश्ता बनाएंगे, वो भी हम भटूरे का। भटूरे और आलू की सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको बनाना। और घर में हमारे पास जो चीज़ें पड़ी हैं और जो आलू है हमारे, वो सब्जी में के काम आएंगे। और देखते जाए हमारे साथ रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि घर के ही चीज़ों से हम इसको तैयार कर लेंगे, वो भी आसानी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये घर में आटा तो हर घर में मौजूद होता है, गंदम का आटा है। ये मैंने एक प्याली ले लिया है और हाफ प्याली मैंने मैदा ले लिया है। इसको अभी सादा तरीके से मिक्स कर देंगे और इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर, और थोड़ा सा अजवाइन है थोड़ी सी, और ज़ीरा है, इसको हम इसमें शामिल कर लेंगे। और कलवंजी है हाफ टी स्पून, ये भी शामिल कर लेंगे और इसको मिक्स सादा तरीके से करके रख देंगे। अब हम करेंगे, ये मैंने आलू बॉईल करके रख लिए थे, इसको मैंने इसमें ब्लेंडर में साबुत ही डाल दूंगी। और ये इस तरह, ये थोड़ा ज़्यादा है, हम इस 2.5 आलू के करीब, हम बड़े हैं तो 2 आलू ले लें। और 1 गिलास के बराबर इसमें मैं पानी ऐड करूंगी और इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी और फिर आपसे मिलते हैं और बताते हैं कि इसका क्या करना है। बस आलू को मैंने पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लिया है। अब इसमें इसी मिक्सचर को हम आटे में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हमने एक डो की शक्ल देनी है, जैसे आटा हम गूंथते उस तरह हमने तैयार कर लेना है। और ये बहुत सख्त ना हो और बहुत नरम भी ना हो, इसको हम तैयार करते हैं। 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें ऑयल भी शामिल करूंगी और थोड़ा सा बेकिंग सोडा है वो भी शामिल करेंगे। और इसको अब हाथ से हम इसको गूंदेंगे। डो हमने तैयार कर लिए। अगर इसमें पानी नहीं डालना, अगर आपको लगे कि ये हमारे हाथों पे चिपक रहा है तो थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको आप दोबारा गूंद सकते हैं। और इसको 10 मिनट के हम रेस्ट देंगे। व्यूअर्स, जब तक हमारी डो सेट होती है हम इसको आलू की सब्जी तैयार कर लेते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में रहते हुए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 टेबलस्पून के मैं ऑयल के शामिल कर लूंगी और इसमें थोड़ा सा अनियन, आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा है, ये करीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ही है। इसको हम सौते कर लेंगे और इसको हमने कलर जलाना नहीं है, इसका ज़्यादा कलर नहीं देना, बिल्कुल हल्का सा इसको चेंज करना है और फ्लेम मीडियम रखिएगा। और जब तक ये फ्राई हो रहा है तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये आलू का जो बैटर मैंने ब्लेंड किया है, ये इसमें से मैंने बचा लिया था। तो ये क्यों बचाया मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का पता चल सके। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो आप इसको लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसमें ये लहसुन, 2 लहसुन के जवे थे, कलियां थी, और थोड़ा सा अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, ये भी इसमें हम इसकी खुशबू आने तक इसका वेट करते हैं और इसको फ्राई कर लेंगे। ये जी हो गया है हमारा, और इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। अब इसमें
कुछ घर के मसाले जाएंगे और एक चीज में मैं एंड पे डालूंगी तो जो इसके जायके में चार चांद लगा देगी। बहुत ही ये मजेदार आलू की सब्जी बन के तैयार होगी। आप इसे वैसे भी बना के खा सकते हैं नान रोटी के साथ। और इसमें हाफ टी स्पून में नमक ऐड करूंगी, थोड़ी सी सुरख मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। ये अभी इतनी ही चीजें इसमें जाएगी और आगे चल के मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है। जब तक ये अनियन रोस्ट हो रहा है तब तक हम एक काम कर लेते हैं। ये आलू है, इसको मैंने हाथ से क्रश करना है, इसको कूटना नहीं है ना इसको किसी और चीज के साथ करना है, हाथ से ही हमने इसको करना है। इस तरह इसको कर लेंगे सारे आलूओं को। और ये ना ज्यादा मोटे हो ना ज्यादा बारीक हो। अब ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इसको मैं मिक्स कर लूंगी। आलू हमारे भून के तैयार हो चुके हैं। इसमें मैं फिर से थोड़ा सा जीरा ऐड करूंगी और धनिया पाउडर ऐड करूंगी और इसको मिक्स करने के बाद जो हमने बैटर बिछाया था आलू का वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसको हमने मिक्स करते हुए साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना। और ये बहुत ही मजेदार आलू की सब्जी बन के तैयार होती है। ये देखें इसमें तैयार हो चुका है। अगर आपको पानी कम लगे तो थोड़ा सा और मिक्स कर सकते हैं। और इसमें अब जो चीज मैं डालने जा रही हूँ इसमें इसकी चमक भी आ जाएगी और इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब हम डालेंगे अचार। थोड़ा सा घर पे अचार तो होता है, इसका हमने इसमें तेल भी शामिल करना है और इसको मिक्स करते हुए हमने उतार लेना है। और ये बहुत ही मजेदार इस भटूरे के साथ ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसको हमने उतार लिया है। अब जो हमारी डो थी इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अब इसके मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी और ये मैदे का मैंने लिया है खुश्का और इसको बना बना के सारे इकट्ठे रख लेंगे। नाज़रीन, पेड़े हमने बना लिए हैं और ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब मैं इसको बेल लूंगी और बहुत बारीक नहीं हमने इसको करना और आराम से ये हो जाएंगे। थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। थोड़ा सा मैदा टस्ट कर लेंगे ताकि ये जुड़े ना। इस तरह मैं सारे बेल के रख लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है। अब ये देखें मैंने सारे इसको बेल लिया था और इक्वल साइज में बेलना है, कोई मोटी पतली ना दरमियान से ना साइडों से रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आराम से इसको हम डाल देंगे और इसको जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं इस तरह हम ऊपर से इसको फेरते रहेंगे और ये आराम से फूल जाएगी। व्यूअर्स देखें, बाजार से महंगा मिलने वाला नाश्ता घर ही की चीज़ों से हमने चंद ही मिनटों में इसे तैयार कर लेना। और इसका बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं देना, बस इसको लाइट ब्राउन सा कलर दे के और इसको हमने निकाल लेना। इस तरह वन बाय वन मैं इसको फ्राई करती रहूँगी।
और सारे फ्राई करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। नाज़रीन ये देखें बड़े आराम से तैयार हो गए हैं और ज़रा सा इसको कलर देना होता है, ज़्यादा नहीं देना। बस इसी तरह हमने 1 बाय 1 इसको तैयार कर लेना है और इसकी साइड हम चेंज कर लेते हैं। ये देखें साथ साथ ये फूलते भी रहेंगे और बहुत ही नरम बन के तैयार होंगे। ठीक फूल के तैयार हो रही हैं और माशाल्लाह से ये बहुत ही नरम बनेंगे और आपको खा के और बना के मज़ा आ जाएगा। और घर वालों के लिए ज़रूर बनाएं और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। नाज़रीन बहुत ही नरम और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए इसकी लुक माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है और ये हमारी आलू की सब्ज़ी भी बहुत ही इसके साथ अच्छी लगेगी। और ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है, फूले हुए हैं। ये देखें अंदर तक फूले हुए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस दुआ के साथ मीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।